हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन आपके क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रांसलेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, एक सेंटेंस, एक कहानी को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है और इसका ट्रांसलेशन हम लोग सीखने वाले हैं और करने वाले हैं। तो देखते हैं कैसे होता है ट्रांसलेशन, एक एक सेंटेंस का हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। फ्रेंड्स ट्रांसलेशन को करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि सबसे पहले हमें वर्ड पावर मजबूत करनी चाहिए, अर्थात वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। और दूसरी चीज, अगर हमें अच्छे से वर्ड मीनिंग के बारे में पता है, हिंदी से इंग्लिश के बारे में पता है, तो ट्रांसलेशन आसानी से हो सकता है। सिर्फ तरीका होना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, जो हिंदी का सेंटेंस होता है, हिंदी का सेंटेंस जब हम किसी हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो नियम सिंपल होता है कि हिंदी का जो सेंटेंस होता है उसका सेम अपोजिट इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन होता है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें किसी भी हिंदी के सेंटेंस का सब्जेक्ट पता चल जाए और सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन में उसका वर्ब पता चल जाए तो हमारा ट्रांसलेशन हिंदी से इंग्लिश में आसानी से हो सकता है। तो सबसे मेन प्रायोरिटी क्या है, हमें उस हिंदी के सेंटेंस में उस सब्जेक्ट को ढूंढना और उसके कॉम्बिनेशन में उस वर्ब को ढूंढना। और आपको अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट किसी हिंदी के वाक्य के शुरू में होता है और उस सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है वो हिंदी के वाक्य के अंत में होता है। तो सिंपल तरीका है, तो एकदम आसानी से हमें समझना है। और दूसरी चीज, एक और तरीका होता है ट्रांसलेशन में, क्या होता है कि अगर जब हमें सब्जेक्ट पता चल जाए, हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए, तो हमें सब्जेक्ट को वाक्य के एकदम शुरू में लिखना है और उसके बाद उसके कॉम्बिनेशन का वर्ब लिखना है और जो अंतिम वाला वर्ब होगा उस वर्ब के जस्ट पहले जो होगा उसे लिखना है, उसके पहले फिर वो लिखना है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सपोज करो एक हिंदी का सेंटेंस है और उस हिंदी के सेंटेंस में सबसे पहले एक है, दो है, तीन है, चार है। अब यहां पर पहले नंबर पे सब्जेक्ट है, अब चौथे नंबर पर क्या है, वर्ब है। अब बीच में ईटीसी वर्ड आए हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स आए हैं। तो करना क्या है, इस हिंदी के वाक्य को हमें इंग्लिश में करना है। तो हमें सबसे पहले हिंदी से जब इंग्लिश में करेंगे तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रख देनी है, पहले वाले को पहले की जगह पर एज इट इज। उसके बाद इस वर्ब को रखनी है, वर्ब को मतलब चौथे वाले नंबर को। उसके बाद इस वर्ब के पहले क्या है, थर्ड वाले नंबर को। थर्ड वाले से पहले क्या है, सेकंड वाले को। तो कुछ इस तरीके से हिंदी वाले सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा और यही प्रोसीजर, यही प्रक्रिया, यही नियम हम इस सेंटेंस में लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, एक एक सेंटेंस का जो है हम लोग आसानी से ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले लिखा है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो भारत है, तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या है, भारत। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इंडिया लिखना होगा, इंडिया। और फिर क्या है, इंडिया इज। अब क्या है, एक कृषि प्रधान देश। एक कृषि प्रधान देश का मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रेपोजिशन वाले शब्द आए हों, प्रेपोजिशन का मतलब ये हुआ कि अगर एक कोई नाउन है, नाउन के बाद एक कोई प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन लाइक जैसे का, की, के, में, पर, ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं, आगे, पीछे, के, बीच में, अगर ये सब कुछ के साथ, के लिए, अगर ये सब कुछ में से कोई एक आता है प्रेपोजिशन, मान लीजिए एक नाउन है और नाउन प्लस प्रेपोजिशन है, अगर इस प्रोसेस में कोई शब्द आ रहा है, कोई एक सेंटेंस में ये सब कुछ आ रहे हैं, नाउन प्लस प्रेपोजिशन, तो समझ लेना है कि हमें वो तो सब्जेक्ट होगा नहीं, कभी भी वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो ईटीसी में जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड में जाएगा। तो यहां पर हमें अगर इस तरीके से अगर कोई दिखता है तो उसका आगे हम लोग इसमें देखेंगे कैसे होगा उसका ट्रांसलेशन। लेकिन यहां पर आप देखिए, यहां से यहां तक एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आया है। तो हमें सिंपल तरीका क्या करना है, पहले सबसे पहले हमें एज इट इज यहां पर भारत को इंडिया के रूप में रख देनी है और इंडिया के कॉम्बिनेशन में है एक वर्ब है, इसे रख देनी है। और है से पहले एक कृषि प्रधान देश, एक कृषि प्रधान देश, तो यहां पर एक के लिए एन लगाना है, कृषि के लिए एग्रीकल्चर लगाना है,
एग्रीकल्चर, और प्रधान के लिए बेस्ड लगाना है, और देश के लिए कंट्री लगाना है। ये हो गया इसका सिंपल सा ट्रांसलेशन। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। तो ये हो गया इसका एक सिंपल सा तरीका। अब यहाँ आगे देखते हैं, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि एक आपका कंजंक्शन के रूप में आ गया, यहाँ एक एडवर्ब है, पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें। यहां पर एक सिंपल सा तरीका है, एक सेंटेंस यहां पर ये मिल गया। यदि को हटा देते हैं कुछ देर के लिए, यहां को हटा देते हैं कुछ देर के लिए। अब यहां पर सेंटेंस क्या निकला, पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान देते हैं। यहां पर पढ़े लिखे एक सब्जेक्ट है, पढ़े लिखे लोग यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। खेती की ओर, खेती यहां पर नाउन हो गया, की ओर यहां पर प्रपोजिशन हो गया। तो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड में चला गया, इसको हटा देते हैं साइड में अभी तक के लिए। अब क्या हो गया, सब्जेक्ट यहां पर क्या है, पढ़े लिखे लोग। अब पढ़े लिखे लोग और यहां पर ध्यान दें, ध्यान दें यहां पर एक वर्ब हो गया। तो अब यहां पर सिंपल सा सेंटेंस क्या निकल के आया, पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, पढ़े लिखे लोग ध्यान दें। ये एक सिंपल सा सेंटेंस निकल के आ गया। लेकिन यहां पर यदि आया तो इस यदि को सबसे पहले हमें यहां पर लिख देनी है। यदि के लिए इफ का प्रयोग करना है, तो इफ हो गया। अब यहां पर पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग के लिए हमें क्या लिखना है, एजुकेटेड, एजुकेटेड पीपल, एजुकेटेड पीपल। अब यहां पर क्या है, ध्यान दें, ध्यान देने के लिए क्या लिखना है, फोकस, फोकस, ध्यान दें। अब ध्यान दें से पहले क्या है, की ओर, की ओर के लिए हमें क्या लगाना है, ऑन, ऑन से पहले क्या, खेती, खेती के लिए हमें क्या करना है, फार्मिंग, फार्मिंग। और खेती से पहले पढ़े लिखे लोग, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा क्या बच रहा है, यहां, यहां के लिए हमें क्या लगा देना है, हियर। तो इफ एजुकेटेड पीपल फोकस ऑन फार्मिंग हियर, ये हो गया दूसरे वाले सेंटेंस का आसानी से ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो के लिए यहां पर देन लगा सकते हैं, देन, तब हम लोगों की। अब यहां पर हम लोग क्या है, एक सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या लगा देना है, वी ऑल। अब इसके कॉम्बिनेशन में वर्ब क्या, सकती है, सकती है के लिए क्या होता है, कैन, कैन का प्रयोग होता है। तो यहां पर वी ऑल कैन। अब कैन से पहले क्या है, दूर होना, तो ओवरकम, ओवरकम। यहां पर ओवरकम का मतलब क्या होता है, दूर होना। और क्या होना, गरीबी, ओवरकम अवर, हमारी, पॉवर्टी, गरीबी। यहां पर पॉवर्टी का मतलब क्या हो जाएगा, गरीबी, अवर पॉवर्टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देन वी ऑल कैन ओवरकम अवर पॉवर्टी। तो यहां पर कुछ इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग। फ्रेंड्स, अगर अभी तक देयर और इट का प्रयोग आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप सबसे पहले देयर का प्रयोग और इट का प्रयोग देख लीजिए, और फिर जो है इस ट्रांसलेशन को आप करते हैं तो आसानी से ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो देयर और इट का प्रयोग ट्रांसलेशन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, उसकी जानकारी होनी जरूरी होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे गांव में सुधार की जरूरत है। यहाँ पर वाक्य की शुरुआत हम देयर से करते हैं। देयर यहाँ पर एक प्रोनाउन होता है, एज ए सब्जेक्ट इसका प्रयोग होगा। तो देयर, अब क्या है, जरूरत है, तो देयर इज, देयर इज क्या है, नीड, नीड लगा देना। नीड से पहले क्या है, सुधार की, देयर इज नीड इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट। अब क्या है, सुधार की, तो सुधार से पहले क्या है, मे के लिए इन, में से पहले हमारे गांव, तो इन अवर विलेज, इन अवर विलेज। तो क्या हो जाएगा, देयर इज नीड इंप्रूवमेंट इन अवर विलेज। तो ये हो जाएगा हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, इसका ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या लगाना होगा, जब की इंग्लिश। तो जब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन, व्हेन।
अब शिक्षित व्यक्ति रहने लगेंगे। अब गांव में हमारा यहाँ पर एक प्रपोजिशन है, तो ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड में चला जाएगा, इसको हम लास्ट में लिखेंगे। शिक्षित व्यक्ति रहने लगेंगे, तो यहाँ पर व्हेन एजुकेटेड पीपल रहने लगेंगे। अब यहाँ फ्रेंड्स रहने लगेंगे लिए क्या लगाओगे, यहाँ पर स्टार्ट लिविंग का मतलब क्या हो जाएगा, रहने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन एजुकेटेड पीपल विल स्टार्ट लगेंगे, विल स्टार्ट लिविंग, और एक्स्ट्रा में क्या है, गांव में, तो इन विलेज। तो ये हो जाता है यहां तक का ट्रांसलेशन। तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। फिर आया है तो के लिए हम यहां पर कुछ नहीं लगाते हैं, कॉमा लगा देते हैं, काम चल जाएगा। तो उन गांवों का सामाजिक जीवन, गांव का एक प्रपोजिशन है सामाजिक जीवन, तो उन गांवों का सामाजिक जीवन, तो उन गांवों का के लिए क्या लगाओगे, दोज विलेजेस। अब सबसे पहले सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, तो क्या लगाना है, द सोशल लाइफ ऑफ दोज मतलब उन, दोज विलेजेस ऑफ दोज विलेजेस, मतलब कि उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहां पर गा गी गे आ रहा है, तो इसके लिए हम लगाएंगे विल, और क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, तो चेंज, क्या लगा देना है, चेंज। ऑफ दोज विलेजेस विल चेंज कंप्लीटली चेंज, सॉरी यहां पर बिल्कुल बदल जाएगा, तो यहां पर क्या लगा देना है, कंप्लीटली चेंज, यहां पर हो जाएगा कंप्लीटली चेंज। और ये क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन, उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। यहां तक का ट्रांसलेशन आपका हो गया। अब देखते हैं क्या, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके या करने के बाद, दोनों का सेंस एक ही है, तो क्या करना है, हैविंग कंप्लीटेड। सिंथेसिस में ये पढ़ाया जाता है, हैविंग का प्रयोग कैसे होता है, किस तरीके से प्रयोग होता है। अगर आप जो है सिंथेसिस पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। हैविंग कंप्लीटेड, पढ़ाई पूरी करके, हैविंग कंप्लीटेड द स्टडी स्कूल की, ऑफ स्कूल, मतलब कि हैविंग का मतलब के बाद, कंप्लीटेड मतलब पूरी करने के बाद, द स्टडी ऑफ स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, आगे क्या है, प्रत्येक विद्यार्थी, एवरी स्टूडेंट्स यहाँ पर एवरी स्टूडेंट्स लेना चाहता है, प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। एवरी स्टूडेंट्स ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेना चाहता है ये हमारा यहाँ इस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वर्ब हो गया। तो एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू गेट इनटू ए यूनिवर्सिटी, मतलब कि प्रवेश विश्वविद्यालय में। इनटू ए यूनिवर्सिटी का मतलब क्या हो जाएगा, एक विश्वविद्यालय में, तो विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता। यहां तक का हमारा ट्रांसलेशन हो गया। कहां से कहां तक का, स्कूल की पढ़ाई पूरी करके प्रत्येक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो क्या हो जाएगा, हैविंग कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ स्कूल एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू गेट इनटू ए यूनिवर्सिटी। ये हो जाता है यहां तक का ट्रांसलेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट, यह धारणा उचित नहीं है। तो यह धारणा, तो दिस कॉन्सेप्ट
दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रॉपर। उचित का मतलब क्या हो जाता है? प्रॉपर। उचित का मतलब प्रॉपर। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रॉपर, यह धारणा उचित नहीं है। विद्यार्थियों को इन विषयों पर सोचना चाहिए। विद्यार्थियों को सोचना चाहिए। तो द स्टूडेंट्स चाहिए, चाहिए के लिए शुड, द स्टूडेंट्स शुड थिंक इन विषयों पर अबाउट दीज का मतलब इन, मैटर्स का मतलब विषय, अबाउट दीज मैटर्स। द स्टूडेंट्स शुड थिंक अबाउट दीज मैटर्स, दैट मीन्स विद्यार्थियों को इन विषयों पर सोचना चाहिए। ये हो जाता है इसका यहाँ तक का ट्रांसलेशन। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वनली देन का मतलब क्या हो जाएगा? तभी। वनली देन, कौन? वे का मतलब दे। क्या कर सकेंगे? वनली देन दे विल एबल टू फेस, मतलब कि सामना करने के योग्य। दे विल एबल टू फेस क्या? भविष्य का, द फ्यूचर विद, कैसे? भविष्य का साहस के साथ, विद करेज, मतलब कहने का वनली देन दे विल एबल टू फेस, मतलब कि वे विल गागीगे, एबल मतलब योग हो जाएंगे, फेस सामना करने के लिए, द फ्यूचर भविष्य का, विद करेज के साथ, साहस के साथ। तो ये इस कहानी का यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको जो है ये ट्रांसलेशन करने का तरीका समझ में आया होगा। और ये आसान होता है, सिर्फ समझने की देरी होती है। और वर्ड पावर अगर आपको तैयार है, वर्ड मीनिंग के बारे में आपको पता है, तो मैं उम्मीद करता हूं आप जो है ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।